तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा एसआई पढ़ा दिया था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूरा का पूरा हमने आपको पढ़ा दिया था, सवालों के माध्यम से भी और वैसे भी। आज हम लोग उसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही रोचक चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर में जो सवाल आएंगे वो भी बहुत ही शानदार होंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, मतलब साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, तो उस पर जो आपका ब्याज लग रहा था वो मूल धन पर लग रहा था। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे तो वो आपका साधारण ब्याज नहीं बनता, वो आपका हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्याज पर भी क्या लगता है, आपका ब्याज लगता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। आपको पहले ही हम बता चुके हैं मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, तो वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका ब्याज पर भी ब्याज। लेकिन इसमें एक बात नोट करने वाली ये होती है कि यहाँ पर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कभी भी अगर आप एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज निकालोगे तो आप पाओगे कि दोनों जो ब्याज हैं वो समान आएंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगता कैसे है और साधारण ब्याज से ये कैसे डिफरेंट है, दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे समझिए कि हमारे पास 1,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये है हमारे पास मूलधन, और जो इसकी दर है वो है आपका 20% वार्षिक, और जो आपका समय है वो कितना है, मान लेते हैं 2 साल। कितना है, 2 वर्ष। तो हमको बताना है कि इस पर ब्याज कितना लगेगा। पहले साधारण ब्याज कितना लगेगा ये हमको पता करना है, तो कैसे करेंगे। आप जानते हो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ से डबल जीरो काट दोगे, 20 दूना 40 और 40 दहा में 400, ये 400 रुपया आ गया। क्या आ गया, 400 रुपया। यानी 1,000 रुपया पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज आया वो आया 400 रुपया। ये पहले ही क्लास में हमने आपको सारा डिटेल बता दिया है। अब नया क्या है, देखिए नया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप निकालोगे एक साल का ब्याज कितना आएगा। तो हमने कहा एक साल का चाहे आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, दोनों बराबर आएगा। तो हम एक साल का क्या निकालते हैं, ब्याज, यानी एक साल का ब्याज। एक साल का ब्याज ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक साल का ब्याज निकालेंगे तो हमारे पास है मूलधन 1,000 रुपया, दर है 20 और समय 1 साल हम लोगे बटे 100 कर देंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, हो जाएगा आपका 200 रुपया। यानी एक साल का अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो 200 रुपया होगा, और साधारण ब्याज भी कितना होगा, 200 रुपये ही होगा। अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि एक साल बाद ये जो 1,000 रुपये की राशि है ये कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 1,000 तो मूलधन है और एक साल का ब्याज 200 रुपया है, तो दोनों को मिला देंगे तो जो आपका एक साल का मिश्र धन, क्योंकि जब हम मूलधन और ब्याज मिलाते हैं वो आपका मिश्र धन बनता है। तो कितना हो जाएगा, तो 1,000 प्लस 200, तो कुल मिला जुलाकर हो गया 1,200 रुपया। मतलब कोई व्यक्ति 1,000 रुपया अगर किसी को देता है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो एक साल बाद उसको कुल जो रुपया मिलेगा वो 1,200 रुपया मिलेगा। लेकिन हमको क्या निकालना है,
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब जो अगले साल के लिए ब्याज लगेगा वो 1,000 पर नहीं लगेगा, वो 1,200 पर लगेगा। मतलब 1 साल का जो मिश्र धन है वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। यही इसमें ट्विस्ट है। मतलब यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज था उसमें मूलधन पर केवल ब्याज लगता था, ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर जो आपका ब्याज लगेगा वो आपका मूलधन के जो ब्याज है उस पर भी आपका ब्याज लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो 1 साल का मिश्र धन 1,200 आया वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, वो अगले साल के लिए बन जाएगा आपका मूलधन। तो इसका अगर हमको ब्याज निकालना हो तो अब हम 1,000 पर नहीं निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे 1,200 पर, क्योंकि ये जो मिश्र धन है ये मूलधन बन चुका है। तो चलिए इसका निकाल देते हैं। इसका अगर हम निकालेंगे अगले साल का, मतलब 1 साल का तो हो गया, अगले साल का निकालेंगे तो मूलधन जो कि अब 1,200 रुपये हो चुका है, दर वही है बटा आपका 100, और समय 1 साल ले लिए। यहाँ पर देखिए 00 से 00 काट देंगे और यहाँ पर 12 दूना 24, ठीक है, मतलब 240 रुपया। कितना हो जाएगा, 240 रुपया। तो देखिए पहले साल का जो ब्याज आया था वो 200 रुपया आया था, अगले साल यानी दूसरे साल का जो ब्याज आया 240 रुपया आया। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 200 प्लस 240, मतलब 440 रुपया। कितना हो गया, 440 रुपया। तो देखिए यहाँ पर जो साधारण ब्याज आ रहा था 2 साल का वो 400 रुपया आ रहा था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो आया वो 440 रुपये आया, यानी ज़्यादा आया। क्यों ज़्यादा आया, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पर भी आपका ब्याज लग रहा था, तो इसलिए ये ज़्यादा आया। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो आपका साधारण ब्याज होता है उसमें जो मूलधन होता है उसी पर केवल ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो राशि ब्याज के रूप में होती है उस पर भी ब्याज जुड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा इधर हो गया साधारण ब्याज और इधर हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और अपने सवालों के माध्यम से क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और इसमें जो हम सवाल करवाएंगे वो टॉपिक वाइज होगा, मतलब इसमें 2-3 टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि पेपर में अगर हम बैठें तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका सीआई का आता है तो आपसे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और अपने क्वेश्चन को यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लगा दें ताकि आप पढ़ते रहें, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन लग चुका है, आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर हमने लगा दिया था। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि 7500 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अच्छा, इसमें एक फार्मूला भी प्रचलित है। कौन सा फार्मूला प्रचलित है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, A बराबर P 1+R/100 के पावर n। इसमें होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे, मतलब मिश्र धन निकालोगे। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1+R/100 के पावर n। आप कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज क्यों नहीं डायरेक्ट निकाल सकते। देखिए निकालने के लिए निकाल सकते हो, बस प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारा सीआई मिल जाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो ये वाला फार्मूला प्रचलित है। हम लोग कोशिश करेंगे
किस वाले फार्मूले का यूज न के बराबर करना पड़े। मतलब हम लोग जो आज सवालों को सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये फार्मूला केवल ना के बराबर यूज होगा। बाकी तब कैसे यूज होगा, देखिए उसको हम लोग समझाते हुए चल रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से देखिए और समझिए कि कैसे हम लोग इस फार्मूले को बाईपास कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो धन दिया है वो है 7500 रुपया और जो ब्याज की दर है वो है 4% और जो समय दिया है वो 2 वर्ष दिया है। तो ऐसे समझिए कि हमारे पास है 7500 रुपया, ठीक है, गुणित, अब यहाँ पर बटे में 100, मतलब 100 रुपया हमारे पास है ऐसे मान लीजिए, और 4% की वृद्धि हो रही है तो मतलब ये 100 से कितना हो जाएगा 104, और ये 2 वर्ष में होता है मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे आप 104/100, यानी 100 पर ये 4 क्या है ज्यादा है तो 104 लिख दिए। कितनी बार है, 2 बार ज्यादा है क्योंकि समय 2 वर्ष दिया है। अब इसको जब हल आप करोगे तो हमको मिलेगा मिश्र धन यानी अमाउंट मिलेगा। तो चलिए पहले अमाउंट निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर काट देंगे, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 4 दूना 8, 2 बचा 4 छः 24, यानी बचा आपका 3 गुणित्ते 104 गुणित्ते 26। तो यहाँ पर गुणा करवा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर 3 से गुणा 104 में करवाएंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा और यहाँ पर 3 गुणे हो जाएगा 26। तो 26 का गुणा किस में करवा लेते हैं 312 में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 छः 72 और 6 दूनी 12 और 12 दूना 24 और 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा आपका 7, यानी 7512 रुपया। कितना हो जाएगा 7512, तो कितना आ गया यहाँ पर 7512 रुपया। तो हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 6 12 और 6 कम 6 1 7, अच्छा 6 3 का 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 8112 रुपया, ठीक है। 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 3 6, सही है। यहाँ पर 8 2 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8112 रुपया। ये क्या आया आपका, ये आया आपका मिश्र धन। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था ब्याज बताइए, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना था 8112 रुपया, में से हमको क्या घटाना है 7500 रुपया। तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12, 11 में से 5 गया 6, मतलब 612 रुपया। कितना बचेगा आपका 612 रुपया। ये आपका क्या है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही सरल तरीके से लगा सकते हो। इसमें आपका ये जो कैलकुलेशन होता है ये वाला, ये आपका थोड़ा टफ होता है। टफ क्यों होता है, क्योंकि देखिए पेपर वाला चाहता है कि आप थोड़ा टाइम दो उसमें, इस वजह से ये जो कैलकुलेशन होता है कभी कभी क्या होता है टफ हो जाता है। बट अगर आपका गुणा करने का काटने का तरीका जो है वो एकदम एक्सपर्ट टाइप का है तो आप बहुत ही इजी वे में उसको काटते छाटते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी लिखा है 612, वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज आया CI आया वो आया 612 रुपया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। हम देखिए इस वाले आपके फार्मूले को बाईपास कर दिए इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लिखा है एक राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% की वृद्धि हुई, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 45,500 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है साधारण ब्याज पर कोई राशि है,
जिसमें 4 वर्षों में 40% की वृद्धि देखी जाती है। कह रहा है कि समान ब्याज दर पर, यानी जितने ब्याज दर पर पहले साधारण ब्याज वाला था उतने ही दर पर 2 वर्षों के बाद 45,500 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमको दर पता करना होगा। दर पता करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। दर मतलब आर की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हमारे पास शुरुआत में कोई धन नहीं था तो हम 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 100 रुपये अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये था, वो 4 सालों में 40% बढ़ा, मतलब 140 रुपये हो गया। 100 रुपये हमारे पास था, 4 सालों में वो बढ़कर कितना हो गया, 104 रुपया हो गया। ठीक है, जबकि ये जो समय है ये कितना दिया है, 4 साल का दिया है। तो हमको इससे क्या पता चलेगा, इससे पहले पता चलेगा कि साधारण ब्याज कितना है। देखिए 100 रुपये था, 140 हो गया, तो जो साधारण ब्याज हुआ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 रुपया। यानी कोई धन 100 रुपये से 140 रुपये हो गया, मतलब उसका ब्याज कितना हुआ, 40 रुपया, क्योंकि 40 रुपया ही बढ़ा है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इससे दर निकालना है। तो दर का फार्मूला क्या होता है, देखिए आप जानते हो दर बराबर, यहाँ पर दर, दर बराबर क्या होता है, ब्याज जो कि है 40 रुपया गुणित 100 बटे में मूलधन जो कि हमने 100 रुपया माना है, गुणित समय जो कि है 4 साल। तो 100 से 100 खत्म, 4 से काटेंगे तो 40 को, तो दर कितना आ जाएगा, दर आ जाएगा आपका 10% वार्षिक। यानी जो दर है आपका वो कितना आ गया, 10% वार्षिक आ गया। अब क्या करना है हमको, दर पता चल गया है, तो कह रहा है कि इसी दर पर जो धन है आपका 45,500 रुपया, उस पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे कि जो हमारा धन है वो है कितना, 45,500 रुपया, ये मूलधन है, गुणित, अगर हम चूंकि यहाँ प्रतिशत दिया है तो हम प्रतिशत में हमेशा क्या मानते हैं, 100 रुपया कोई धन रहा होगा, लेकिन 10% बढ़ गया, मतलब 10% वार्षिक का मतलब क्या हुआ, हर साल वो 10% बढ़ रहा है। तो 100 रुपये पर वो कितना बढ़ेगा एक साल में, 10 रुपया। तो ऊपर हो जाएगा कुल मिला जुलाकर 110, गुणित चूंकि 2 साल का है तो 2 बार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 110/100। तो डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो काट दीजिए, फिर यहाँ भी डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। क्या बचा हमारे पास, 455 गुणित 11 गुणित 11। तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा करवा लेते हैं। तो चलिए गुणा करवाते हैं। 11 पचे 55, हासी लगा 5, 11 पचे 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 11 चौक 44, 44 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से 11 का गुणा करवाना है। यहाँ पर 11 पचे हो जाएगा 55, और यहाँ पर 11 जीरो हम जीरो, फिर 11 पचे 55, आया 55,055 रुपया। ठीक है, कितना आ गया, 55,055 रुपया। ये क्या आया, ये आपका आया मिश्र धन। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ब्याज। तो चलिए ब्याज निकाल देते हैं। तो आप जानते हो कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है A-P। ये जो आया है ये A है, बोले तो मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना है, 55,055 रुपया, माइनस क्या घटाना है, 45,500 रुपया। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 5, फिर 5। अब यहाँ पर देखिए जीरो है, यहाँ पर 5 है, तो घटेगा तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पर बच गया कितना, 4, तो 4 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। मतलब ये हो गया आपका 9,555 रुपया CI आया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 9,555 रुपया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला, देखिए 3 लिख के 9 लिख के 3 ठो 5 लिखा है, मतलब 9,555। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 9,555 लिखा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन
आपसे मिलेंगे, ये जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन CI और SI से एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाएंगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमने लगा दिया है, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। यहाँ पर देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कर रहा है, कह रहा है ज्योति 50,000 रुपए का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो 50,000 रुपए निवेश करती है 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर, वो भी 2 साल के लिए। तो 2 साल जब बीतता है तो कहता है कि उसकी जो क्रेडिट है, क्रेडिट बोले तो जमा राशि, ठीक है, में कितनी राशि है। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पर विदड्रॉल का मतलब निकालना होता है, डिपॉजिट का मतलब जमा करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया कि उसके पास कुल कितने धन था, 50,000 रुपया। देखिए डायरेक्ट हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं, यानी मूलधन हमारे पास कितना था, 50,000 रुपया। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100 रुपया हमारे पास था, लेकिन वो हर साल 5 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लग रहा है, तो 5 रुपया बढ़ रहा है, तो मतलब कितना धन हो गया तब, 100 रुपया था, 5 रुपया बढ़ गया तो 105 हो गया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ पर गुड़े एक आपका 105/100 लिख देंगे। देखिए 4 जीरो इधर है, 4 जीरो इधर है, खत्म हो गया। अब बचा क्या, 105 का 105 में गुड़ा तो करवा देते हैं, 105 का 105 में गुड़ा करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, और यहाँ पर 0 0 0, उसके बाद यहाँ पर 501, इसको आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 11,025। इसमें 5 से गुणा करवा दीजिए, तो 5 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 25×5 = 125, 11×5 = 55, यानी ये हो जाएगा कुल मिला जुलाकर 55,125 रुपया। ठीक है, तो जो लास्ट में उसके अकाउंट में जो क्रेडिट में पड़ी राशि है वो कितना हो जाएगा, 55,125 रुपया। और यही हमसे क्या पूछ रहा था, मतलब यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, कारण है दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि क्या है, तो उसके क्रेडिट में पड़ी राशि है 55,125 रुपया। पहले कितना था, 50,000 रुपया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर पहले में ही लिखा हुआ है 55,125 रुपया, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए चौथा, इसको हम लोग मिटा देते हैं, तब तक आप चौथा प्रश्न पढ़ लीजिए। देखिए जो हमारा चौथा प्रश्न है वो क्या कर रहा है, एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित, संयोजित का मतलब चक्रवृद्धित किया जाता है। ठीक है, 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2508 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ब्याज आपका दिया है, मूलधन पूछ रहा है, समय दिया है और दर दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमको मूलधन तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर मूलधन है P रुपया। मूलधन कितना है इसका, P रुपया। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस CI, CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो P दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए लास्ट में दिया है 2528 रुपया, तो हम यहाँ पर 2508 रुपया दिया है, तो जोड़ लेते हैं। तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना आ गया, P + 2508 रुपया आ गया। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होगा,
मूलधन गुणत्ते बटा में यहाँ पर 100 कितना दर प्रतिशत है, तो 20 है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे 120। कितने सालों के लिए है, तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार इसको लिखेंगे। अब देखिए ए का मान आपको पता है, कितना पता है, P प्लस 2508, तो रख दीजिए। यहाँ पर रख दीजिए P प्लस 2508 बराबर, यहाँ पर डबल जीरो से ऐसे डबल जीरो काट दीजिए, ठीक है। 12 12 हो जाएगा 144 P बटे में 100। 100 का तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 100 का अगर तिर्यक गुणा कर देंगे या P को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2508 बराबर 44P बटा 100। कैसे किए हम 44P बटा 100, देखिए P को इस तरफ लाएंगे, यहाँ पर माइनस P हो जाएगा, 100 का P में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 100P। तो 144P में से 100P घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44P बचेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग काटें 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा 3, तो फिर 11 दूना 22 और उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, कट जाएगा ये, ठीक है। अगर हम इसको काटें तो 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22, 11 अठे 88 और 11 चौक 44, और 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 सते 28, और इधर बचेगा P बटा 100। तो 100 का अगर गुणा 57 में कर दें तो ये हो जाएगा 5700 रुपया। जो मूलधन हमारा आया वो कितना आ गया आपका, 5700 रुपया आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पर हमने किससे काटा है, 11 से। देखिए 11 दूना 22 करेंगे तो 25 में से 22 घटेगा, बचेगा 3, 3 और 0 हो जाएगा 30। तो 11 दूना 22 और 30 में से 22 को घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 यहाँ पर बचा है, 8 बगल में लिखा है, 88 हो जाएगा। 11 अठे 88, मतलब ये हो जाएगा 228, और इधर काट दिए 11 चौक 44, फिर 4 से काट दिए, 4 पंचे 20, फिर 4 से 28, मतलब 57 आ गया। 57 का 100 में गुणा किए तो 5700 हो गया। हमारा जो P की वैल्यू आया वो 5700 रुपया आ गया, और यही हमसे पूछा जा रहा था। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 5700 रुपया लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। ये देखिए अभी पहला टाइप है जिसमें हम लोग बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को कर रहे हैं। दूसरे टाइप में इससे भी बड़े बड़े प्रश्न आएंगे और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बड़ा प्रश्न नहीं होता, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब भी आप CI या SI पढ़ें तो कैलकुलेशन को थोड़ा मजबूत करके चलिए, ठीक है। SI में तो ठीक ठाक आता है, CI में तो एकदम ऐसा कैलकुलेशन दे देगा कि चूंकि एग्जाम में आप बैठे रहोगे, हम यहाँ कितनों बढ़िया आपको बता के समझा के भेजें, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको वही सारी चीज़ें काम आएंगी जो आपने प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अगर करोगे सवालों की तरफ तो वहां पर आपको बहुत ही आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। नहीं तो फिर अटकना फिक्स है, लेकिन हमको अटकना नहीं है, हमको सवालों को लेकर चलना है। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि 1200 रुपये 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 रुपये हो जाते हैं तो 1600 रुपये उसी दर पर 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है शुरुआत में मूलधन, फिर वो दिया है मिश्र धन और समय दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ब्याज की दर पता करना है। यानी समझिए कह रहा है कि आपके पास 1200 रुपया है और किसी ब्याज दर पर, हमें नहीं पता कितने ब्याज दर पर है। तो मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया था, उसमें आर की वृद्धि हो गई तो 100 प्लस आर लिख दिए। चूंकि 2 साल की वृद्धि हुई तो 100 प्लस आर बटा के यहाँ पर 100 लिख दिए। जो आपका मिश्र धन बना 1200 रुपये का 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो 1323 रुपये हो गया। तो 1300 यहाँ पर 23 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसको करना है आर की वैल्यू पता। जैसे ही आर की वैल्यू पता हो जाएगी फिर हम लोग 1600 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे या मिश्र धन निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 1200 इधर आएगा तो गुणा में हो जाए, मतलब यहाँ गुणा में इधर हो जाएगा भाग में। ये हो जाएगा आपका 1323 बटा हो जाएगा 1200 बराबर, ये चूंकि 2 बार लिखा है तो 100 प्लस आर बटा 100 का ऐसे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
अब इसको क्या करिए, ऊपर वाले को यहाँ पर देखिए, अच्छा किसी से कट रहा है तो 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, तो काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, और यहाँ पर 3 चौक 12, मतलब आपका आया 441/400। और ये जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। तो 441 का जो वर्गमूल होता है वो 21 होता है, और 400 का वर्गमूल 20 होता है। और इधर क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर बटा के 100। ये स्क्वायर खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको इधर बना दिया रूट में, और जब रूट में बना दिया तो 441 का वर्गमूल निकाल दिया, 21 हो गया, 400 का वर्गमूल 20 हो गया। तो इसको काटिए, 20 पंचे 100, तो 5 से अगर 21 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 105, और ये जो 100 है इस तरफ लाएंगे तो -100 बराबर आर। मतलब जो आर की वैल्यू है वो है 5%। आर की वैल्यू कितना है आपका, 5% है। तो यहाँ से तो हमको क्या पता चल गया, यहाँ से हमको पता चल गया कि ब्याज की दर क्या है। अब हमको क्या निकालना है, 1600 रुपये पर, कितने रुपए पर, 1600 रुपये पर इसी दर से, मतलब 5% की दर से 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन पता करना है। तो मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, मूलधन है हमारे पास 1600 रुपया, और यहाँ बटा 100 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो रही है, तो 5 की, तो 105 हो जाएगा। अब ये 3 साल का है तो 105/100 3 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 105/100 कितनी बार हमने लिख दिया, 3 बार लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो ऐसे काट देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1600 बचा, मतलब यहाँ 16 बचा, 105 105 105, तो काट देते हैं 5 से। 5 दूना 10, 5 एक कम 5, और यहाँ 5 दूना 10, 20 हो गया। फिर यहाँ पर काटते हैं 5 दूना 10, 5 एक कम 5, फिर 5 चौक 20 हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 4 से 16 को काटते हैं, तो 4 चौक 16। अब 4 से अगर हम काटें इसको, 4 से, तो 4 25 हम 100 हो जाएगा। ठीक है, या ना काटें इसको, 4 से ना काटें, ऐसे रहने दें। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4 गुड़े 21 गुड़े 21 गुड़े 105। तो हम लोग 4 का गुणा 105 में करवा लेते हैं। ठीक है, तो 4 का गुणा 105 में करवाएंगे तो 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, और यहाँ पर देखिए हम, ये हो जाएगा 21 गुड़े 21। 420 को क्या लिख सकते हो आप, 21 गुणित्ते 20, और यहाँ पर है 21 गुणित्ते 21। तो 21 का 3 बार गुणा होगा, तो 21 का 3 बार गुणा होता है तो मान क्या आता है, 9261 आता है। ठीक है, कितना आता है, 9261, और यहाँ पर 20 है। बटे में क्या है आपका, देखिए बटे में हमने 100 को नहीं काटा था, इस 100 को नहीं काटा था, तो बटे में है आपका 100। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे 9261 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 एक कम 5, 4 बचेगा, 5 8 है 40, 2 बचा, 5 बचे 25, 1 बचा, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब ये आ गया 1852.20 रुपया। कितना आ गया, 1852.20 रुपया। तो जो हमसे पूछ रहा था कि 1600 पर बताइए उसी ब्याज दर पर जो कि 5% है, 3 साल के लिए जो 1600 रुपया होगा वो कितना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1852.20 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए 1852.20 रुपया लिखा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा जो मिश्रधन दिया था, मूलधन दिया था, और जो समय दिया था, उसकी मदद से हमने ब्याज की दर को पता किया। जब हमको ब्याज की दर पता चल गई तो हमने तुरंत ही 1600 रुपये का मिश्रधन निकाल लिया, जो कि 1852.20 है, और वही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करें, मिटा दें।
छठवां क्वेश्चन क्या करा है आपका, लिखा है 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर निवेश की गई एक धनराशि एक वर्ष की समाप्ति पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6,760 रुपया मतलब 6760 रुपया बैठती है, राशि ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, जो लास्ट वाला दिया है वो दिया है मिश्रधन, और जो समय दिया है वो 1 साल दिया है, और जो ब्याज है वो 8% प्रति वर्ष है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ट्विस्ट में ये बता दिया कि ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। देखिए अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, जब भी आपको दिखे अर्धवार्षिक या तिमाही, तो आप ध्यान रखिए कि जो समय है, समय समय अगर वर्ष में है, किसमें है, वर्ष में, और इसको अर्धवार्षिक बनाना है, क्या बनाना है, अर्धवार्षिक बनाना है, और इधर लिख देते हैं तिमाही बनाना है, तो आप जो समय वर्ष में दिया है उसमें 2 से गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 2 से गुणा, तो वो अर्धवार्षिक में बदल जाएगा। मतलब जो समय है वर्ष में है, अगर इस वर्ष में आप 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, समय अर्धवार्षिक में बदल जाएगा। अर्धवार्षिक का मतलब 1 6 महीना, तो 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2 6 महीने होते हैं। ठीक है, और अगर आपको तिमाही में बदलना है समय को, वर्ष है और उसको तिमाही में बदलना है, तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा। अभी आप अर्धवार्षिक में 2 से गुणा कर रहे थे, लेकिन तिमाही में बदलोगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 4 से। अगर मान लेते हैं जो दर है, जो दर है वो वार्षिक है, कैसा है आपका, वार्षिक है, यानी जो दर प्रतिशत है वो कैसा है आपका, वार्षिक है, और उसको अर्धवार्षिक में बदलना है। दर प्रतिशत कैसा है, वार्षिक, जैसे लिया है ना 8% प्रति वर्ष, मतलब ये वार्षिक है। तो यहाँ पर जस्ट जो आप गुणा कर रहे थे 2 से, यहाँ पर 2 से भाग करोगे। क्या करोगे आप यहाँ पे, अर्धवार्षिक में बदलने के लिए 2 से भाग करोगे, और तिमाही में किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आप अगर सीआई पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो समय है, समय को अर्धवार्षिक में बदलने के लिए 2 से गुणा किया जाता है, तिमाही में बदलने के लिए 4 से गुणा किया जाता है। जबकि जो दर प्रतिशत है अगर वो वार्षिक में है तो उसको हम लोग अर्धवार्षिक में बदलने के लिए 2 से भाग करते हैं, और जो आपका तिमाही है, तिमाही में बदलने के लिए 4 से भाग करते हैं। इतना बात समझ में आया। अब जो ये सवाल दिया है वो अर्धवार्षिक दिया है, तो हमारा जो दर है आर का मान वो दिया है 8% वार्षिक, वार्षिक बोले तो प्रति वर्ष, लेकिन इसको अर्धवार्षिक में बदलना है, तो अर्धवार्षिक में बदलने के लिए दर प्रतिशत को 2 से भाग किया जाना है। तो अगर हम इसमें 2 से भाग कर दें, 8% है, अगर 2 से भाग कर देंगे तो 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा। जहां ये पहले 8% वार्षिक हुआ करता था, अब ये 4% अर्धवार्षिक हो गया। जो समय दिया है वो दिया है, देखिए 1 वर्ष, और इसको अगर हमको छमाही में बदलना है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 छमाही। 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, 2 छमाही होता है। मूलधन को हम कुछ भी नहीं करेंगे, और वही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन कितना दिया है आपका,
चलिए यहाँ पे सेल खत्म हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो हम बता रहे थे वो ये बता रहे थे, हमें नहीं पता कि कहाँ से आवाज़ कटा है, मतलब कहाँ से हम बोल रहे थे आवाज़ कट गया, बट हम फिर से इसको दोहरा देते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। देखिए हमारा जो आर था वो 8% वार्षिक था, जिसमें हमने 2 से भाग करा के 4% अर्धवार्षिक कर लिया। जो समय था वो 1 वर्ष था, मतलब 2 छमाही आएगा। हमसे पूछ रहा था मूलधन, तो हमने क्या किया, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित दर और समय कर दिया। तो यहाँ पर हमने इसको काटा पीटा, पूरा काटने के बाद क्या हुआ, हमारा जो मूलधन आया वो कितना आया, 6250, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6250 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले किससे काटा, 4 से काटा। 4 एक कम 4, 4 छम 24, 4 नौ 36, 4 जीरो हम जीरो, इसको काटा 26 आ गया। फिर हमने 13 से काटा, 13 13 हम 169, 13 जीरो हम जीरो, फिर 13 दूना 26 हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 से इसको काटा 130 को, तो 65 आ गया। और यहाँ पर बचा क्या हमारा, तो यहाँ बचा 65, और यहाँ पी, और ये 104 बटा 100 और गुड़े 100। अब क्या करना है, यहाँ पर 13 से हमने 65 को भी काटा, 104 को भी काटा, कैसे, 13 पचे 65, 13 आठ 104, तो यहाँ बच गया 5, पी गुणित 8, 100 बटा 100। फिर हमने क्या किया कि 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस हम 100। फिर यहाँ पर 2 से 50 को मतलब 100 को काट दिया, 50 आ गया, फिर गुणा करा लिए, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए ये वाला जो पैटर्न हम बताए हैं इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल इससे जरूर बनता है, ठीक है। ये जो वर्ष अर्धवार्षिक और तिमाही है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां वाला, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि एक राशि हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। मतलब एक राशि है वो हर साल अपनी मूल राशि का 1/5 भाग बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए शुरुआती जो राशि है उसका 10,000 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर 3 साल है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम लोग एक लिखे हैं, एक लिखे हैं और एक लिखे हैं, ठीक है। यानी पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, एक एक साल को अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए 1,000 है, तो 1,000 अगले साल क्या करता है, अपनी राशि का 1/5 भाग बढ़ जाता है। 1,000 नहीं है, 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 का अगर 1/5 भाग निकालें तो कितना आ जाएगा आपका, 5 दूनी 10, मतलब 2,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 2,000 रुपये। तो यहाँ पर अगले साल ये बन जाएगा, 10,000 पहले था, 2,000 बढ़ गया, तो अगले साल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12,000 रुपया, ठीक है। 12,000 रुपया हो जाएगा। अब 12,000 अगले साल 1/5 भाग और बढ़ जाएगा, तो अब जो बढ़ेगा वो 10,000 नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 12,000। तो 12,000 का 1/5 भाग, तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 2,400 रुपया बढ़ गया। यानी जो 12,000 था वो 2,400 रुपया और बढ़ गया। तो अब कितना हो गया, तो देखिए 12,000 प्लस 2,400 कितना हो जाएगा, 14,400। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल ये जो 14,400 रुपया है ये फिर से 1/5 भाग बढ़ेगा। तो 14,000 का 1/5 भाग कितना आएगा, उसको निकाल कर 14,000 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 8 40, 5 8 40, ठीक है।
आपका आ जाएगा 2880 रुपया। तो देखिए पहले साल हो गया था ये 12,000, दूसरे साल हो गया 14,400, और जो अगले साल होगा वो कितना हो जाएगा? तो देखिए 14,400 में हम लोग 2880 को जोड़ देंगे, ताकि हमको पता चल सके कि ये जो अगले साल है वो कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका? 0, 8, 8×4 = 12, 4×2 = 6, 1 7 और 1, 17,280 रुपया। कितना आ गया? 17,280 रुपया। और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 10,000 रुपया था वो तीसरे साल हो जाएगा 17,280 रुपया। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का था, और ये तीसरे साल का। ये क्या निकाले हैं? ये हम निकाले हैं एक तरीके से ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर पहले साल पर 2,000 का, दूसरे साल पर 2,400 का, तीसरे साल पर 2,880 रुपये का। तो इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला 17,280 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20,480 रुपए का 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए अगर 2 वर्ष तक का दिया रहता तब तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 73 दिन दे दिया ये आपको थोड़ा सा गड़बड़वा दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे उसमें जो समय था वो पूर्णांक के रूप में था। 2 वर्ष था, 1 वर्ष था, 4 वर्ष था, 3 वर्ष था, ऐसे था। और जो दर भी थी वो भी आपका कितना था? 2%, 4%, 5% ऐसे करके था। लेकिन अब जो दर है वो सही बटा में है, और जो समय है वो पूर्णांक में नहीं है। 2 साल 73 दिन है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास देखिए मूलधन पड़ा हुआ है। मूलधन कितना है हमारे पास? 20,480। तो लिख दीजिए 20,480 रुपया। जो दर है आपका वो है 6 सही 1/4%, जिसका मतलब होता है 25/4%। ठीक है, ये वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष का है। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक कर देते हैं। देखिए जो समय है वो है आपका 2 साल 73 दिन। तो अगर हम लोग क्या करें, ये जो 73 दिन है इसको साल में बदलें, तो हमको ये जो 73 दिन है इसमें क्या करना पड़ेगा? 365 दिन से भाग करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि 73×5 = 365 होता है। मतलब ये हो जाएगा 2 साल 1/5 साल। अब आप कहोगे ये 2 साल है 1/5 साल है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 2 साल जो होगा उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग अलग निकाल लेंगे, और जो 1/5 साल है इसके लिए अलग निकाल देंगे, और निकालने के बाद हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए पहले 2 साल के लिए निकालते हैं। 2 साल के लिए सबसे पहले मिश्रधन निकलेगा। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन जो कि है आपका 20,480, फिर गुणित क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि जो दर है वो है 25/4%। ठीक है, तो अगर हम 100 में, देखिए 100 में, चूंकि हम लोग जब ऊपर लिखते हैं तो 100 में हम दर को जोड़ते हैं। दर क्या है? 25/4 है। तो 4 का 100 में गुणा कराएंगे 400, 400 को 25 में जोड़ेंगे तो 425। तो ये हो जाएगा 425/400। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो दर आया, आप कहोगे सर 425/400 कैसे आ गया? हमने कहा कि हम देखो ऐसे लिखते हैं, बटा 100 लिखते हैं, ऊपर जो दर रहता है उसको 100 में जोड़ देते हैं। तो ये जो दर है वो है 25/4, जिसको अगर 100 में जोड़ेंगे और यहाँ बटा 100 कर देंगे, तो 100 का अगर 4 में गुणा कराएंगे 400, 400 का 25 में गुणा मतलब जोड़ेंगे तो 425, और 100 का 4 में गुणा करा देंगे 400 हो जाएगा। अब ये कितने साल के लिए है? तो 2 साल के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर
2 साल के लिए तो लिख देते हैं 425/400। अब यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं। कोष्टक क्यों लगा देते हैं? 2 साल के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, अब 1/5 साल के लिए चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर जो आपका दर है वो है 25/4 और गुणित्ते 1/5, और यहाँ पर गुणित्ते क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इस तरीके से, यानी दर गुणित्ते समय बटा 100। यहाँ तक हम लोग कर चुके। अब इसको हल करते हैं। देखिए ये विधि तब अप्लाई होती है जब साल जो है आपका उसके साथ साथ दिन भी दिया रहे। तो साल का तो पूर्णांक है तो उसका अलग निकलता है, और जो दिन होता है उसको साल में कन्वर्ट करके अलग निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम काटें 5 से, तो 5×8 = 40 और 5×5 = 25 और 5×8 = 40 हो जाएगा, मतलब ये 85 हो जाएगा। इसको और काटें तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 17, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 छक 30, 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी काटेंगे तो हो जाएगा 17, और यहाँ पर भी काटेंगे तो कुल मिला जुलाकर 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका कितना, यहाँ पर हो गया आपका 17/16, 17/16। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर देखें तो 25 चौका 100, 4 पंचे 20, 20 चौका 80, 80 एकम 80 और 1 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दें हम लोग, ए बराबर 20,480 लिख के, यहाँ पर 17 × 17 गुड़े, यहाँ पर कितना आ रहा था ऊपर 81, और नीचे कितना आ रहा है यहाँ पे 16, यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर 80। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसी को हल करना है, जो आएगा हमारा वही क्या होगा, उत्तर होगा। तो अगर हम 16 से काटे तो 16 एकम 16, 4 बचेगा, 16 दूना 32 बचेगा, और 16 पचे 80, 16 पचे 80 कट जाएगा। तो 16 से काटेंगे तो देखिए 16 एकम 16, कितना बचा 4, 4 बगल में 44 हो गया, 16 दूना 32, आपको 44 में से 32 को घटाना है तो कितना बचेगा, 44 में से 32 को घटाएंगे तो 12 बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 44 में से आप 32 को घटा रहे हो तो कितना बचेगा 12, और 8 लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा 28। तो आप जानते हो 16 अट्ठे 128 होता है। ठीक है, 16 अट्ठे 128 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर देखिए काटिए, 16 अट्ठे हो जाएगा 128, यहाँ 0, फिर 80 आ गया, तो 80 को 80 से काट देते हैं तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 17 × 17 × 81। तो 17 का गुणा हम लोग एक बार 81 में करवाएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 17 एकम 17, या हम डायरेक्ट 17 17 ही हम 289 कर लेते हैं और गुणते 81 कर लेते हैं। तो 289 का गुणा 81 में करवाते हैं। देखिए यहाँ पर 289 का गुणा 81 में करवाएंगे तो ये हो जाएगा 289, 8 9 72, 8 ठाई 64, 64 और आपका 7, कितना हो जाएगा यहाँ पर 71। ठीक है, हासिल लगेगा आपका कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 9 8 2 10 और यहाँ पर 4 हो जाएगा 3 2, मतलब कितना आ गया आपका कुल मिला जुला कर ए बराबर, ये आ गया आपका 23,409 रुपया। ठीक है, 23,409 आ गया। हमको क्या बताना है, हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है आप जानते हो, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका 23,490 है, और जो मूलधन है वो आपका कितना है 2,480। इसको घटाएंगे 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पर 2, 29 29 आ रहा है, मतलब 2929 रुपया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आएगा 2929 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा है 2929, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लगा देते हैं, 9वां क्वेश्चन लगा दिए हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं।
देखिए जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपये है, तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए जब समय 2 साल दिया हो और उसी राशि पर और उसी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज पूछे जबकि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखिए, फार्मूला क्या होता है, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस यस आई बराबर होता है यस आई गुणते आर बटा के 200। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो या साधारण ब्याज दिया हो और आपका दर प्रतिशत दिया हो और बात कर रहा हो 2 वर्ष की। ठीक है, तब हम लोग कैसे इसको काउंट करते हैं देख लीजिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 406 रुपया, तो लिख दीजिए यहाँ पर 406 माइनस जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना है, वो हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर यस आई या यक्स मान लेते हैं, इसकी जगह पर क्या मान लें, यक्स। जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी जगह यक्स मानेंगे। जो आर दिया है वो दिया है 3 दिया है, और बटे में क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे, 100 नहीं 200। अब तिर्यक गुणा करवा देते हैं, 200 का इसमें गुणा कराएंगे, 2 छौं 12 और 2 चौक 8 और यहाँ पर डबल जीरो माइनस क्या हो जाएगा 200 यक्स बराबर हो जाएगा 3 यक्स। 200 को उस तरफ ले जाएंगे तो जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 812 फिर यहाँ डबल जीरो बराबर ये हो जाएगा 203 यक्स। 200 जब उस तरफ गया तो 3 के साथ जुड़ गया तो 203 हो गया। अब क्या करना है, इसको देखना है कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, मतलब कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। यानी जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना आ गया, 400 रुपया आ गया, 400 रुपया। और यही हमसे पूछ रहा था, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप दूसरे तरीके से लगाते हो तो मे भी आपको समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप इस फार्मूले से लगाते हो तो बहुत ही ईजी वे में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग इरेज करेंगे, आप तब तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। हमें नहीं पता कितने समय में, लेकिन हमको दर पता है 20%, इसको हमको अर्धवार्षिक में बदलना है। तो देखिए आर की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 20% वार्षिक। तो अगर हम इसको आधा कर दें, क्योंकि आप जानते हो दर में अगर 2 से भाग कर देते हैं तो वो छमाही में बदल जाता है। तो अगर हम देखें तो 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 10%, ये हो जाएगा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब छमाही, ठीक है, अर्धवार्षिक हो गया। जो समय दिया है वो हमसे पूछ रहा है, समय दिया नहीं है, समय हमसे पूछ रहा है, जबकि मूलधन दिया है 10,000, मूलधन 10,000 रुपया दिया है। जो मिश्र धन है वो 13,310 रुपया है। तो हमको क्या बताना है, इसका समय बताना है। तो चलिए हम लोग समय बता देते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ए बराबर जो फार्मूला लगाते हैं यानी 13,310 बराबर, यानी ए बराबर क्या होता है, मूलधन जो कि है 10,000 रुपया गुणित यहाँ पर 100 प्लस दर प्रतिशत, दर प्रतिशत कितना है 10 है बटा 100। अब देखिए हमको पता नहीं है कि कितना साल होगा, तो इसलिए हम इसकी पावर क्या लगा दिए, एन लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से जीरो खत्म हो गया, ये गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, इधर हो गया 1331 बटा 1000 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 110 बटा 100 के पावर एन। तो एक जीरो से जीरो खत्म कर दिए, ये हो गया 11 बटा 10। तो जो 1331 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 और जो 1000 है इसको लिख सकते हैं 10, ऐसे पावर 3। क्योंकि आप जानते हो कि 11 के पावर 3 का मतलब 1331 होता है,
और 10 के पावर 3 का मतलब 1000 होता है, यानी मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर है 11/10 की पावर n। अब देखिए इसका घात आपका यहाँ पर आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर लेंगे। तो आधार बराबर तो घातों की तुलना करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा आपका 3। मतलब n का जो मान है वो कितना आ गया, n बराबर हो गया 3। और ये छमाही आएगा, ध्यान दीजिए वर्ष में नहीं आएगा। n का मान कितना हो गया 3 छमाही। आप ऐसे मत लिख दीजिएगा 3 वर्ष, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग दर ले रहे थे तो वो आपका अर्धवार्षिक में था, मतलब छमाही में था। तो हमारा जो समय आएगा वो भी किस में आएगा, छमाही में ही आएगा। तो आप समझिए कि 3 को क्या कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, 2 और 1 में बांट देते हैं। तो 2 छमाही का हो जाता है 1 साल। मतलब 1 साल और आधा साल। क्योंकि देखिए ये 2 छमाही का मतलब कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया। और 1 छमाही का मतलब आधा वर्ष हो गया। तो कुल मिला जुलाकर अगर समय का हमको पूछे तो 2 सही 1/2 वर्ष हो गया, यानी 2 साल। 2 साल नहीं, 1 साल, ठीक है। 1 साल और आपका आधा छमाही, यानी 1 सही 1/2 वर्ष, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1 सही 1/2 वर्ष लिखा हुआ है, यही आपका क्या है, आपका सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 3 वर्ष दिया है, तो आप शुरुआती में जब आपका 3 आएगा तो टिक मत कर दीजिएगा कि 3 हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 10 क्वेश्चन के माध्यम से समझा कि CI क्या होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और किस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में, ठीक है। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसके दूसरे वाले तरीके पर रहेगा, मतलब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर रहेगा। इस तरीके से हम लोग 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा CI खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।